अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक। मैं हादिस खान। डिस्क्लेमर थोड़ा सा ज़रूरी है, उसके बाद लैब का आगाज़ करते हैं। गाइस, हम ना प्रमोट करें ना इंकरेज करें किसी भी गैर कानूनी इक़दाम को। प्लीज़ ताउन कीजिएगा और तालीमी मकसद के तहत इसको कंटिन्यू करते हैं। गाइस, आज का टॉपिक हम शुरू करने लगे हैं पहला मॉड्यूल, और हम कोशिश करेंगे कि उसमें जो ग्रेजुअली टास्क हैं और जो तमाम तर मॉड्यूल्स हैं उसको स्टेप बाय स्टेप जाने समझें, ताकि हम हकीकी मामले में ट्रेनिंग मुकम्मल कर सकें। पहला मॉड्यूल फूड प्रिंटिंग एंड रिकॉनेसेंस। गाइज, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, कभी भी अगर हम कोई रिसर्च कर रहे हैं, कोई हैकिंग के लिए चीज़ें तैयार कर रहे हैं, तो हम जिस ऑर्गेनाइजेशन या जिस टारगेट को हम सोच रहे हैं कि उसके ऊपर हम वल्नरेबिलिटीज चेक करें या हैकिंग के मामलात करें, तो हमें उसकी रैकी करनी होती है, हमें उसका डेटा जमा करना पड़ता है। अब उस डेटे को जमा करने के लिए हमें तस्वीरों की मदद चाहिए, हमें उस सर्च इंजन हैं जो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं, हम उन सर्च इंजन से वो डेटा कलेक्ट करने में काफ़ी टाइम लगा सकते हैं। तो हम उसको इनडायरेक्ट या डेडिकेटेड टारगेट लिंक्स होंगी, या जो हमारी डेटा जो हमें कलेक्ट करना है स्पेसिफिकली वेबसाइट का या उस कंपनी का, तो वो हम डायरेक्टली कैसे जमा कर सकते हैं, वो हमने बात करनी है। तो हमें पता है नॉर्मली हमारे पास जो सर्च इंजन हैं, हम नॉर्मली जो यूज़ करते हैं, गूगल हो गया, याहू हो गया, आप सब जानते हैं। लेकिन इसके एडवांस सर्च इंजन कैसे काम करते हैं, उसके अंदर कौन से हम ऑपरेटर्स यूज़ कर सकते हैं, हम कौन कौन से टूल्स या वेबसाइट से डेटा आसानी से कलेक्ट कर सकते हैं, ताकि हम डायरेक्टली जो टारगेटेड ऑर्गेनाइजेशन या वेबसाइट है उसके हम चेक कर सकें। तो इसमें वीडियोस के ऊपर और इमेजेस के ऊपर या डेटाबेस जो है उसको हमने कैसे गैदर करना है, ये हमारा टास्क 1 है। ऐसे टास्क 2 होगा, उसमें हम ग्रेजुअली इन्हीं चीज़ों को लेकर चलेंगे, और ये पहला मॉड्यूल हमारा अब तक ज़ेर बहस है। गाइस, टास्क 1 हम गूगल को ही इस्तेमाल करेंगे सर्च इंजन में, लेकिन उसके अंदर जो वेरिएबल्स हैं या ऑपरेटर्स हैं वो कैसे इस्तेमाल करने उसके ऊपर हम आज बात करेंगे। गूगल सर्च इंजन जो है गाइस, उसके अंदर हमारे पास तरीक़ेकार होता है, किसी भी वेबसाइट को अगर हम सर्च करना चाह रहे हैं उसके बारे में, तो हमारे पास ये कुछ वेरिएबल्स हैं या कुछ ऑपरेटर्स हैं जिसकी मदद से अभी हम इसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करेंगे। ठीक है, इसके बारे में कुछ तहरीर यहाँ मेंशन की गई है स्क्रीन के ऊपर, लेकिन ये आपने तभी देखनी है जब हम इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकल कर लें। तो आपने ज़ाहिर है वीडियो को वापस प्ले करके ये तमाम तरह स्लाइड्स गो थ्रू कर लीजिएगा। अभी हम इसकी प्रैक्टिकल की बात करते हैं, तो आइए ज़रा गूगल के ऊपर हम परफॉर्म करके ट्राई करते हैं। गाइस, 2 टैब्स हमने यहाँ गूगल क्रोम पे ओपन किए हैं। नॉर्मली जो गूगल सर्च इंजन है, अगर हम वहाँ देखें तो गाइस एक वेबसाइट है ईसी कॉन्सल। होपफुली आप वाकिफ होंगे इस वेबसाइट से। जब हम econsole.org लिखते हैं तो हमारे पास जो है, देखें यहाँ पर सिंपल जो सर्च है वो आ रहा है। लेकिन अगर हम इन ऑपरेटर्स की मदद से जाएं, लेट्स से फॉर एग्जांपल मैंने लिखा जी इन टाइटल, और यहाँ हमने कॉलन लगाया, और लगाने के बाद हमने लिखा जी हमें चाहिए लॉगिन के तमाम पेजेस, जहाँ जहाँ लॉगिन की फंक्शनैलिटी है वो चाहिए। कौन सी वेबसाइट, साइट लिखा हमने, कॉलन लगाया, और हमने फिर लिखा econsole.org, यानी ईसी कॉन्सल ऑर्गेनाइजेशन की इस वेबसाइट के जितने भी लॉगिन के पेजेस हैं वो हमारे सामने सैर फहरिस्त आ जाए। तो एक नॉर्मल सर्च जो हमने किया था ईसी कॉन्सल, तो वो हमारे पास देखें ऐसे आ रहे हैं, मुख्तलिफ पेजेस आ रहे हैं उसके अंदर। लेकिन अगर हमने एक स्पेसिफिकली किया है एक वेरिएबल के साथ कि जिस URL के अंदर जो टाइटल है हमारा, ये जो टाइटल है, जिस टाइटल के अंदर लॉगिन की फंक्शनैलिटी हो इस वेबसाइट के लिए, वो हमारे सामने अपीयर हो जाए। तो आप देखें लॉगिन के लिए हमारे पास जहां जहां लॉगिन के बटन्स अवेलेबल होंगे वो तमाम तर वेबसाइट्स हमारे सामने आ गई हैं। तो ये बड़ा हमने पूरे सर्च इंजन की उसमें जो रिजल्ट्स हैं उसमें हमने बड़ा स्पेसिफिकली टारगेटेड हमने सर्च किया इस वेरिएबल की मदद से, जो कि एडवांस सर्चिंग का हमारा हिस्सा है। लेट्स से अगर हम इन टाइटल पे हम लॉगिन कह रहे हैं, लॉगिन की जगह अगर हम कैरियर बताएं और हमने इंटर किया, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो कैरियर के मुताबिक हैं जिन जिन टाइटल के ऊपर, वो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं। लेट्स से इसी कॉन्सल यहाँ पर आ गया। अब कैरियर है, या अगर हम ऐसे करना चाहें कि हम एक टाइटल नहीं रखना चाहते, लेट्स से अगर हमने लिखा ऑल इन टाइटल, यानी तमाम जो टाइटल है उसके अंदर मल्टीपल कीवर्ड्स हों। फॉर एग्जांपल मैंने कहा जी हमारे पास आ जाए, हमने लिखा यहाँ डिटेक्ट आ जाए या मेलवेयर आ जाए, तो वो वेबसाइट्स जिनके ऊपर मेलवेयर या डिटेक्ट के टाइटल्स बने हुए, वो हम फिर सर्च कर पाएंगे इस एडवांस सर्चिंग की मदद से। तो बड़ा स्पेसिफिकली रहता है। अगर हम गूगल के थ्रू जाएं, सर्च इंजन के अंदर बहुत बेशुमार रिजल्ट्स आ जाते हैं, तो स्पेसिफिकली सर्च करने में हमें हेल्पफुल रहेगा ये हमारा इन वेरिएबल्स की मदद से। लेट्स से ऐसे हम एक ट्राई करते हैं। एक और ईसी कॉन्सल हमने लिखा, एंड ईसी कॉन्सल पे हम चाहते हैं कि इसकी खाली PDF की फाइल्स हमें मिलें। तो हमने यहाँ क्या लिखा जी, फाइल टाइप जो है
फॉर एग्जांपल ये हमने फाइल टाइप लिखा कॉलन, कॉलन के बाद हमने लिख लिया पीडीएफ। हमें सिर्फ पीडीएफ के फॉर्मेट्स में लिंक्स बताएं जो हमें मिल जाए। हम नीचे आते हैं तो देखें आप पीडीएफ की जो फाइल देखें, ये पीडीएफ आ गई, यहाँ पर ये पीडीएफ आ गए। हाउएवर हम डायरेक्ट पीडीएफ को एडवांस सर्चिंग में करेंगे तो इन वेरिएबल्स की मदद से बड़ा आसान हो जाता है, हम टारगेट को इजीली सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल पहले ब्राउचर आ रहा है ईसी काउंसिल का, ये अगर हम ओपन करें तो ये सिर्फ पीडीएफ पे, और ये कैसे पता चल रहा है अगर आप यहाँ देखें हाईलाइट हो रहा है पीडीएफ, क्योंकि गूगल क्रोम के एक्सटेंशन का तरीका इसका ऐसे शो करते हैं। प्रॉपर पीडीएफ हमारे पास शो हो गई। मजीद हम ऐसे सर्चिंग करते हैं। अच्छा, उसके अंदर जो स्लाइड्स हमने देखी अभी, स्लाइड्स में काफ़ी हैं, आपने इसको वक्तन बवक्त प्रैक्टिस कर लेना है, लेकिन इसमें तरीका जो मेन मोस्ट इंपॉर्टेंटली हम उसको ज़रा थोड़ा सा प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देख लें। अच्छा गाइस, इसी के अलावा अगर हम किसी वेबसाइट का सोर्स कोड देखना चाहें तो हम उसके लिए कैशे का ऑपरेटर यूज़ कर सकते हैं, और पूरी वेबसाइट का नाम जैसे फॉर एग्जांपल ecouncil.org इंटर करते हैं हम, तो यहाँ पर कैशे आ गया कॉलन, और उसके बाद जैसे फॉर एग्जांपल ये आ गया, हमने यहाँ क्लिक कर दिया, स्पेलिंग मिस्टेक होगी गाइस। तो आप देख सकते हैं कि जो कैशे फॉर्मेट है सोर्स कोड हम यहाँ से देख सकते हैं। व्यू सोर्स पे क्लिक करते हैं तो एडवांस सर्चिंग के इस ऑपरेटर के थ्रू हम इसके मेटा टैग्स, इसका हेड कहाँ लगा है, PHP है, स्टैटिक वेबसाइट है, हमें इससे अंदाज़ा हो रहा है। और हम बार बार ये बात देखें, मेक श्योर कर रहे हैं कि हम ईसी काउंसिल की वेबसाइट इसलिए यूज़ करें कि हमें ऑफिशियली वो ऑथराइज्ड है। बेहतर है गाइस आप भी उसी से प्रैक्टिस कीजिएगा, ना कि किसी और से। समझ तो पा रहे होंगे आप यकीनन। अच्छा गाइस, इसी के अलावा अगर हम थोड़ी सी मजीद बात करते चलें, इसको कंप्लीट करते हैं, कोशिश करते हैं जो मेन वेरिएबल्स हैं, या हम वेरिएबल नहीं इसको ऑपरेटर कह सकते हैं। अगर उस पर बात करें जैसे इन URL, अगर किसी भी वेबसाइट का URL में जो वेबसाइट का लिंक होता है उसमें कोई वर्ड हो, कीवर्ड हो, वो हम सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ मैंने लिखा जी इन URL कॉलन, कॉपी का लफ्ज है। अगर किसी वेबसाइट पे कॉपी आ रहा है, ये लफ्ज, ये वाला वर्ड आ रहा है कहाँ, URL में, और कौन सी वेबसाइट्स के अंदर, खासकर इसी काउंसिल की सीरीज के अंदर। लेट्स से अगर कहीं कॉपी का जिक्र है तो हमें बताइए। तो अब आप ये देखें, इसी काउंसिल की साइट से हमने जब ORG लिखा तो वो हमें ecouncil.org की सर्च रिजल्ट्स हमें मिल गए। बट द इशू इज के यहाँ कॉपी का कीवर्ड नहीं है, बट सर्च इंजन ने कहीं फेसबुक को रिडायरेक्ट नहीं किया, कहीं लिंक्डइन की सर्च इंजन नहीं गए, और देखिए हमारे पास तमाम तर ecouncil.org यानी सिर्फ इसी वेबसाइट के जो तमाम तर लिंक्स थे उसे तलाश करने की कोशिश करी, क्या कहीं कॉपी था। कॉपी तो नहीं मिला, लेकिन साइट के अंदर इसी सर्च इंजन से हम और मजीद कहीं हम फॉल नहीं कर पाए, इसी डेटाबेस तक ही मौजूद है जिस स्पेसिफिकली हमने सर्च करना था उस टारगेट को लेके। नेक्स्ट ऐसे ही अगर हम इन URL कॉपी की जगह अगर हैक लिखें, लेट से अगर ईसी काउंसिल ने किसी वेबसाइट के अपने एड्रेस के ऊपर हैक का कहीं वर्ड यूज़ किया है तो वो बता दे, बट हैक का भी नहीं है। लेकिन अगर इन केस आप दूसरा कुछ सर्च करना चाहें तो वो भी हम देख सकते हैं, ईसी काउंसिल ही चल रहा है। तो अगर किसी URL के अंदर कोई वर्ड तलाश करना हो तो हम वो यहाँ लिख सकते हैं, वो कोई भी लफ्ज़ हो सकता है, कोई किसी भी वेबसाइट का, बट प्रैक्टिस के लिए बेहतर है कि हम ये देखें। एंड अगर हमें सिर्फ लिंक्स ढूंढनी हो कि सिर्फ हमारे पास कितनी लिंक्स हैं, यानी कितने वेबसाइट के पेजेस बने हैं, फॉर एग्जांपल हमने लिखा जी लिंक कॉलन और हमने लिखा जी www.ecouncil.org, ठीक है। हमने जैसे इंटर किया तो ecouncil.org के जितने भी इस वेबसाइट के अंदर जितने लिंक्स हैं वो तमाम अपीयर हो जाएंगे। देखें cert.ecouncil भी इसी कैटेगरी में फॉल हो रहा है, aspen ecouncil भी इसी कैटेगरी में आ रहा है, और सिर्फ ईसी काउंसिल से ही हम कंपेयर कर पा रहे हैं आई क्लास। तो ये अच्छा, यहाँ पर आते हैं लास्ट, अगर नीचे आते हैं तो देखें यहाँ तक आई क्लास तक बस 1-2 बस यही लिंक्स हैं इस वेबसाइट के। तो हम लिंक्स से उसे हम टारगेट कर सकते हैं लिंक्स के एतबार से। अगर हम ऐसे ही लिखें इन्फो कॉलन और इन्फो के बाद हमने लिखा जी ecouncil.org कि इसके बारे में इंफॉर्मेशन हमें पता चल जाए, तो हमने इन्फो लिखा तो सिर्फ अगर इसके पेजेस या अबाउट के डायरेक्ट पेज जो हम उनको टारगेट कर गए कि ये हैं क्या, इन्फो लिख सकते हैं हम, US एम्बेसी इन्फो लिख सकते हैं हम, माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन, जैसे आपको हम टारगेट या जिसकी डिटेल्स गैदर करना चाह रहे हो, क्योंकि रैकी करेंगे तभी तो मजीद वल्नरेबिलिटी इस चीज़ों को हम देख पाएंगे। तो ये तमाम तर चीज़ें हैं, इन्फो से हम डिटेल्स निकाल सकते हैं। इन्फो किसी भी वेबसाइट के डायरेक्ट अबाउट अस पेज नहीं मिल रहा हो तो हम इस वेरिएबल या इस ऑपरेटर के थ्रू गूगल एडवांस सर्चिंग कर सकते हैं। ऐसे ही लोकेशन अगर हमने ढूंढनी हो, फॉर एग्जांपल ईसी काउंसिल हमने लिखा, अगर लोकेशन की बात करें तो इनके जो हेडक्वार्टर्स हैं या जो भी ऑफिस हैं वो उन्होंने एड्रेस डायरेक्ट बता दिया, और ये क्या कह रहे हैं जी 237, इन तमाम तर डिटेल्स। ऐसे अगर हम लोकेशन पर आएँ, जैसे मैं इस वक्त कराची में बैठ के गाइस वीडियो रिकॉर्ड हो रही है,
अगर हम लोकेशन पे बात करें, लेट से मैं कहा यूएस एम्बेसी, तो हमने इस वेरिएबल के थ्रू यूएस इस्लामाबाद की एम्बेसी, कराची की कॉन्टैक्ट नंबर ये सब आ गए। यानी हम जस्ट एजुकेशन पर्पज़ के लिए कि आपको पता हो कि एडवांस सर्चिंग के थ्रू हम क्या कर सकते हैं। और एक दफ़ा अगर हम स्लाइड्स को गो थ्रू कर लें तो हमें पता चल गया कि इंफॉर्मेशन जो गैदरिंग है गूगल एडवांस सर्चिंग के थ्रू, वो हमने देखा कैसे ऑपरेटर्स हम यूज़ कर पा रहे हैं। अगर आपने इसको प्रॉपर पढ़ना चाहें तो ये कुछ लाइंस के अंदर, तहरीर के अंदर छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं, आपको अंदाज़ा होगा और आप फिर अपना होमवर्क कीजिएगा इसी के अकॉर्डिंगली। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं गैस टास्क 2 के साथ, जिसके अंदर हम कोशिश करेंगे कि तस्वीरें या वीडियोस की रैकी कैसे कर पाएं, उसका डेटा कैसे गैदर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।